अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। ठीक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप और आपका शौक़ बिल्कुल बेहतरीन ठीक ठाक चल रहा होगा। ये जी इनको डाली हुई है खुराक मैंने, ठीक है। अंडा इसमें डाल दिया है और मिक्स दाना डाला हुआ है। ये खा पी रहे हैं, मौज मार रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ में गए हैं। तो ये चूज़े गए हैं, ये दोनों आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छी इन्होंने ग्रोथ की है माशाल्लाह से, और एक्टिव भी बहुत है। अभी ये रज गए हैं मेरे ख्याल में। ये लो, अंडा इन्होंने बीज में से चुन चुन के शौक से खा लिया। बीज में अंडा भी है, बारीक दाने के साथ लगा हुआ है, पर इन्होंने कहा बस राजी है। इधर ये भी लगे हुए हैं शौक से। हाँ भाई, इसको कर देते हैं अंदर। ये लो, इनकी माँ आ गई है, चलो अच्छा हो गया। अच्छा दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाई थी, वो पोल्ट्री मरकज़ वाले भाई का रिप्लाई मैंने किया था। तो एक भाई ने कहा था, उमर भाई है मेरे ख्याल में, उन्होंने बोला था कि भाई आप जो है ना वो किसी की बातों को इग्नोर किया करें, और भी भाइयों ने बोला था इग्नोर किया करें और आप अपने टॉपिक पे वीडियो शीडियो बनाया करें। तो उनके साथ कोई हेट वाला सीन नहीं था कि भी हेट वाला सीन था तब इस तरह, बस उन्होंने मैसेज किया तो मैंने कहा चलो इसका जवाब देते हैं। वो एक जवाब था उनका। बहरहाल बाकी अगर कोई हेट वाला बंदा हो ना, जो नफरत फैलाने के लिए इस तरह करता हो, उसको तो फिर मैं जवाब नहीं देता। चलो ये अच्छी बात है कि मादी सब चीज़ों को नहीं मारती, किसी एक को बीच में मारेगी, बाकी खा रहे होते हैं साथ। चले तो भी आगे होके खा ले शाबा। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी इन ब्रीड के हवाले से। एक दोस्त ने मैसेज किया, भाई आप इन ब्रीड के हवाले से थोड़ी डिटेल बताएं कि इन ब्रीड करानी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, ये भी बताएं। तो आज हम इन ब्रीड पे बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, वो बात हो रही है इन ब्रीड के हवाले से, इन ब्रीड के क्या फ़ायदे और नुकसान है। भाई इसका सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होता है इन ब्रीड का कि आपके पास आपका ब्लड जो है, अगर आपको ब्लड अच्छा है आपके पास, आपको सेव करना है तो वो सेव हो जाता है। आप पहला क्रॉस जब भी किसी परिंदे से लेते हैं तो आपका ब्लड उस अगले जो चूज़ों में आ रहा होता है वो 25%, बहुत अच्छा अगर आ जाए ना तो 50% आएगा। जिस तरह कि अब वो नवाब में आया, 50% उसमें ब्लड आया है किंग लाखे का। और आपको उसकी लो को, उसकी नलियाँ, उसकी आंखें, हर चीज़ से पता चलता है कि इसमें ब्लड ज़्यादा आया है किंग लाखे का। अब उससे भी ज़्यादा अगर ब्लड लेना हो आपने, कि भी आप चाहते हैं कि मेरे पास इससे भी ज़्यादा अच्छी खालिस हालत में ब्लड सेव हो अपने उस ब्रीडर का जो मुझे पसंद है, ब्रीडर का भी या मादी का भी बताता हूँ किस तरीके से सेव करना है और ब्रीडर का किस तरीके से सेव करना है। अब मैंने आपको अपना बताता हूँ, मैंने जो तजर्बा किया है, मैंने किंग लाखे का ब्लड सेव करना है ज़्यादा खालिस हालत में। तो मैंने इसका इन ब्रीड ली है। मैंने पहले किंग लाखे का क्रॉस लिया क्वीन के साथ, ठीक है। क्वीन के साथ क्रॉस लिया, आगे जो बच्चे निकले उसमें से वो जो पट्टी बड़ी हुई नवाब की बहन रानी जो है, उसको दोबारा मैंने लगा दिया किंग लाखे के साथ, ठीक है। किंग लाखे की जो पट्टी निकली वो दोबारा किंग लाखे के साथ लगाई। उसमें से जो रिज़ल्ट निकला वो ज़्यादा खालिस हालत में निकलता है, वो ज़्यादा आता है अपने बाप पे, ठीक है। किंग लाखे के साथ जब उसकी बेटी लगाई जाएगी तो ज़्यादा उसका बाप का खून आएगा उसमें बच्चों में। अब उसके बच्चे जो निकले हुए हैं, ठीक है, वो छोटे हैं, अभी बड़े होंगे तो आपके सामने म्यार आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 70-75% आपका ब्लड जो है वो बाप वाला सेव हो जाएगा। अब इसमें नुकसानात क्या होते हैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। फ़ायदा आपको बता दिया कि आपका ब्लड ज़्यादा खालिस हालत में आ जाएगा आपके पास, वरना उस तरह नॉर्मल हालत में होता है, ठीक है, वो एक क्रॉसिंग हो रही होती है। ज़्यादा उसको खालिस करने के लिए ये किया जाता है कि अपने, अब उससे भी ज़्यादा अगर खालिस हालत में करना है तो मैंने उसकी बेटी में से जो बेटी निकलेगी वो दोबारा उसके किंग लाखे के साथ लगा दूंगा। तो बहुत अच्छी खालिस हालत में समझ लें कि मेरे पास एक ब्लड सेव हो जाएगा इस किंग लाखे का। फिर उसको मैं अगर किसी और के साथ क्रॉस में डालूंगा तो उसमें किंग लाखे का ब्लड ही मौजूद होगा, और थोड़ा सा मिकदार में समझे एक पर जो है वो किसी और नर का आ जाएगा। तो ये हो गया जी
किंग लाखे का अगर ज़्यादा खालिस हालत में, मतलब आपके पास भी कोई परिंदा है उसका खालिस हालत में आप सेव करना चाहते हैं, तो उसका उसकी जो पट्टी निकलती है उसको लगाएं, फिर उससे भी आगे जो पट्टी निकलती है उसको लगाएंगे तो आपके पास काफ़ी खालिस हालत में ब्लड आ जाएगा। अब इसके नुकसानात बताता हूँ आपको। नुकसान क्या होगा मेरे भाई? नुकसान ये होगा कि आपके जो परिंदों के मोरे हैं वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। उनमें क्योंकि खालिस हालत में ब्लड आ जाएगा, तो इस वजह से वो, आप अगर लड़ाने का शौकीन है कि भी लड़ाना होता है आपने, ठीक है, अल्लाह आपको ऐसे गुनाह से तौबा की तौफीक दे, तो फिर लड़ाई उसमें से ख़त्म हो जाती है। लोग कहते हैं जी बगैरत हो जाते हैं, बगैरत नहीं हो जाते, उनके खून गाढ़े हो जाते हैं। खून गाढ़े होने की वजह से मोरे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। मोरे छोटे हो जाते हैं तो फिर वो लड़ाई अपनी बहुत कम स्लो लड़ते हैं, ठीक है। लड़ेंगे तो थक जाएंगे, बस वो छोड़ देंगे लड़ाई को। तो उसको आप, कुछ लोग कहते हैं जी बगैरत हो गए, बगैरत नहीं होते, खून ज़्यादा खालिस होने की वजह से वो उनमें लड़ाई नहीं रहती, ठीक है। तो बस शिकारी ज़रात इसलिए इन ब्रीड पे जाते ही नहीं है, वो अपना ब्लड जो है ना वो सेव नहीं करते। वो कहते हैं बस क्रॉसिंग कराते रहो, जो मुर्गा अच्छा लड़ता है, जिसके बच्चे अच्छे बनते हैं, लड़ते हैं, वो उनको आपस में लगा रहे होते हैं। वो खून सेव नहीं कर रहे होते, ब्लड को सेव नहीं कर रहे होते, एक ब्लड लाइन नहीं चला रहे होते। तो ये एक नुकसान हो गया कि भी परिंदा जो है ना वो छोटा मोरे का हो जाता है, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, उसके अक्सर आपने देखा होगा जिन परिंदों के पंजे इस तरह मुड़ जाते हैं, ठीक है, उंगलियां मुड़ी होती हैं। जिस तरह के लास्ट मेरे पास चूज़ा एक निकला था किंग लाखे का, और अमरोई मादी मैंने लगाई थी रिजवान भाई वाली, आपने देखी होगी। उसमें से जो रिजल्ट निकला था, और एक चूज़ा आपने देखा होगा जिसकी एक चोंच इस तरीके से मुड़ी हुई थी, ठीक है। वीडियो उसकी शायद अभी पड़ी भी हो। तो चोंच उसकी मुड़ गई थी और आंखें उसकी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। ये इन ब्रीड में समझे एक नुकसान होता है। अब आप कहेंगे वो तुम्हारी बाहर से थी, किंग लाखा आपका और था, तो क्रॉसिंग हुई। मैंने क्या, आपको वो भी समझाता हूँ। वो अमरोई मादी थी, ठीक है। और किंग लाखे में भी मैंने आपको बताया कि अमरों का खून शामिल है, ठीक है। और 50% समझ लें कि इसमें ब्लड आता है। 50 नहीं तो चलें 30-40 कर लें, 30-40% इसमें अमरों का ब्लड आता है किंग लाखे में। तो जिस वजह से जो है ना वो बच्चे कुछ बन के मर गए अंदर ही, ठीक है। ये इन ब्रीड में भी नुकसान आता है। और जो बच्चे बने उनमें से एक जो है आपने देखा कि वो, उसकी चोंच का मसला, आंखें भी नहीं थी, ये भी इन ब्रीड का नुकसान है, ठीक है। इन ब्रीड होने की वजह से इस तरह हुआ। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक चूज़ा बिल्कुल सही सलामत था, देखने में वो ठीक था, मगर मैंने उसके दूसरे तीसरे दिन देखा उसकी चोंच जो है ना वो कच्ची हो गई थी, ठीक है। निकला ठीक था, मगर चोंच उसकी कच्ची होने की वजह से वो कुछ दिन बाद मैंने देखा वो भी मर गया, बगैर किसी वजह के, ना ढीला हुआ, बस मरा हुआ पड़ा था। तो ये भी इनब्रीड की वजह से इस तरह हुआ कि भी चूज़े ज़्यादा खालिस खून की वजह से होने से उनके अंदर मसले मसाइल आए, जिस वजह से वो मर गए। तो ये इनब्रीड की वजह से हो जाता है कि आपके पास ये मसले मसाइल आते हैं। चूज़े आपके निकलेंगे तो इस तरह मजूर निकलेंगे, या फिर निकलेंगे तो बहुत छोटे मोरे के निकलेंगे, या तो फिर बिल्कुल वो ठंडे मिजाज के होंगे, ठीक है। चुपचाप अपना जो है ना वो खड़े रहेंगे, लड़ने की तरफ वो काम जाते हैं। तो ये आपका एक खून सेव करने के लिए होता है कि आपने अच्छी खालिस हालत में अगर अपने परिंदे का सेव करना है ब्लड, तो उसको जो है ना इस तरीके से अपने, अगर ब्रीडर है, नर है, उसका सेव करना है, तो उसको अपनी मादी से क्रॉस करा के जो बच्ची निकलती है उसके साथ लगाएं, उसमें से भी जो बच्ची निकलती है उसके साथ लगाएं। आपके पास मोरे ज़रूर छोटे हो जाएंगे, लड़ाई ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, मगर खून बहुत खालिस हालत में आ जाएगा उस नर का, ठीक है। अब मादी का किस तरीके से करना होता है? अब मैंने मादी का सेव करना है, तो मादी से जो बच्चा निकलेगा ना, जिस तरह वो क्वीन से नवाब निकला है, नवाब को मैं दोबारा लगा दूंगा उसकी माँ के साथ, ठीक है। जरा उधर चले जाओ, शोर डाला हुआ है उसने। अच्छा जी, नवाब को मैं लगा दूंगा उसकी माँ के साथ, और उसमें से जो फिर नर निकलेगा, ठीक है, मतलब माँ और बेटे का जो ब्लड में से बच्चा निकलेगा, वो दोबारा मैं उसी माँ के साथ लगा दूंगा। तो इस तरह माँ का ब्लड ज़्यादा सेव आ जाएगा नर की सूरत में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, उसमें भी इनब्रीड आ गई, और उसमें भी यही मसले मसाइल आएंगे, मोरे छोटे हो जाएंगे और पंजे मुड़ जाएंगे। ये मसले मसाइल आपको इनब्रीड में लाजमी नज़र आते हैं। अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम इनब्रीड ली है, ठीक है, अपने किंग लाखे की पट्टी उसके साथ लगा के इनब्रीड जो ली है, उसमें से जो बच्चे निकले हैं, अभी तक मेरे पास कोई मसला नहीं आया, मतलब अभी तक किसी परिंदे के पंजे नहीं मुड़े, इस तरह कोई मसला नहीं आया। इसका मतलब है कि अभी मैं मज़ीद भी इनका इनब्रीड ले सकता हूँ। मुझे इस चीज़ का फेस अभी नहीं करना पड़ेगा। जब मैं किंग लाखे की पट्टी से जो पट्टियाँ निकलेंगी वो किंग लाखे के साथ लगाऊंगा, तो हो सकता है मोरे छोटे निकल आएँ, और या फिर ये पंजे मुड़ जाना, चूंचे मुड़ जाना, आंखें ना होना, मजूर पैदा होना, ये मसले मसाइल उसमें से आ जाएंगे।
जितना ज़्यादा खून खालिश होता जाएगा मेरे भाई, उतना ज़्यादा ये मसले मसाइल फेस करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि पसंद की भी बात होती है, ठीक है। रिजवान वहीद भाई जो मनसेरा वाले हैं, उनके पास आपने देखा होगा वो इनब्रीड काफ़ी लेते हैं। उनके पास आपने परिंदे देखे होंगे कि छोटे मोरे के हैं, ठीक है, छोटे छोटे मोरे के 2200 2400 इस मोरे के बच्चे बन रहे होते हैं। और जितनी ज़्यादा इनब्रीड होगी उतना छोटा मोरा होता जाएगा, 1800 तक भी मोरा आ जाता है अगर आप बिल्कुल छोटे पिद्दे से आपको नजर आएंगे, ठीक है। अभी किंग लाखा जो है वो 2800 मोरे का तकरीबन है, ठीक है। मेरा जो अंदाज़ा है वो 2700 से प्लस है। और मैंने एक दो बंदों को जो आए थे मेरी तरफ चेक करने, उनको चेक कराया, उन्होंने कहा ये 2800 मोरे का आपका परिंदा है, ठीक है। अब आगे जो उसके बच्चे निकले हैं, ठीक है, वो भी 2700 निकले हैं, ठीक है। मतलब ठीक मोरा निकला है, 2700 निकला है, 2900 निकला है, ये ठीक मोरा निकल रहा है। अगर क्रॉसिंग कराता, क्वीन से क्रॉस कराता और वो निकलता कोई 2200 2400 निकलता, इसका मतलब है कि इनका ब्लड मैच नहीं है। इनके जो चीज़ें मैच करके लगाई जाती हैं, पर देख के, आँख देख के, नलियाँ देख के, जो ब्लड देख के मैच लगाया जाता है, मतलब वो ठीक ना था। तो फिर मुझे ब्रीड लेने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान था। बहरहाल मतलब उनका ब्लड अच्छा मैच हुआ है तो अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। और मोरे उनके अच्छे बने हैं। पट्टी का मोरा भी अच्छा है जो होना चाहिए, मादी का ठीक है, रानी का। और नवाब का भी मोरा अच्छा है, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 2700 मोरे को पहुंच जाएगा। अब छत पे भी आपको एक नुकसान बताता हूँ कि छत पे आप ब्रीड जब लेते हैं तो आपको ये एक चीज़ नुकसान हो रहा होता है कि भी आपके जो परिंदे हैं, जो उनका एक्चुअल चीज़ जिसामत बननी चाहिए वो बहुत लेट बन रही होती है। मतलब मिसाल के तौर पे नवाब ने जो 6 महीने में बनना था वो जाके बनेगा 1.5 साल की उम्र में, ठीक है। मतलब जिसामत की सख्ती के लिहाज से और मोरे के लिहाज से भी। जो चूज़ा आपका 6 महीनों में बनता है ना, वो जाके बनता है साल प्लस के बाद जाके बन रहा होता है। तो ये एक नुकसान होता है छत पे, क्योंकि इनका वो माहौल नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की होती है, मगर इनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती। ख़ास तौर पे इनके जिस्म में जो सख्ती है, हड्डी की सख्ती है, जोड़ों की सख्ती है, ठीक है, वो बड़ी लेट हो रही होती है। तो ये चीज़ें इन ब्रीड का आपको नुकसान बता दिया, ठीक है। और इन ब्रीड कैसे कराई जाती है ब्लड सेव करने के लिए वो भी बता दिया, ठीक है। नर का आपने ब्लड सेव करना है तो मेरे भाई आपने नर का जो क्रॉस लिया है, जो चूज़ी निकली है पैर लगाने के बाद, वो दोबारा उसके साथ लगानी है, ठीक है। आपके पास आ गया तकरीबन कोई 70% 75% ब्लड आपके पास आ जाता है। फिर उससे भी ज़्यादा खालिश हालत में करना है, समझिए 100% तक जाना है आपने, तो फिर उसको दोबारा जो पैर में से चूज़ी निकली, उसमें से दोबारा जो चूज़ी निकली वो आपने, मतलब आपने समझे परतो जो उसकी पोती होगी ना, ठीक है, वो आपने दोबारा उसके साथ लगा देनी। तो वो आपके पास काफ़ी खालिश हालत में आ जाएगा। इसी तरह मादा का ब्लड आपने सेव करना है तो आपने नर जो निकलेगा पैर में से वो दोबारा माँ के साथ लगाना है। फिर उसमें से दोबारा जो नर निकलेगा वो दोबारा माँ के साथ लगाना है, तो आपके पास बहुत अच्छी खालिश हालत में उसमें ब्लड आ जाएगा। अब उसमें से बड़े मोरे करने के लिए बड़ा आपको कोई अच्छा मादी लगानी पड़ेगी उस नर के साथ, जो 30 अपनी माँ के साथ आपने लगाया, ठीक है, मतलब उसका पोता उसके साथ जो लगाया, उसका आपने ब्लड बड़े मोरे में सेव करना है। तो फिर आपको अच्छी खालिश हालत की मादी लगानी पड़ेगी, अच्छी मादी लगानी पड़ेगी बड़े मोरे की, ठीक है। आपके पास फिर बड़े मोरे के बच्चे निकल आएंगे उसमें से। इसी तरह आपने अगर फिर मादी का मोरा जो है ना वो बच्चों का बड़ा करना है तो आपको अच्छी खालिश हालत का नर लगाना पड़ेगा, अच्छे ब्लड का पहचान करके, कोई एवं उठा के नहीं लगा लेना कि भी चलो आगे मादी तो अच्छी है। मैंने हमेशा ये बात समझाई है लोगों के जहन में, सिर्फ ये बैठा हुआ है कि भी जो है ना वो अ, मादी ही अच्छी होनी चाहिए, नर नॉर्मल भी हो चल जाएगा। नहीं मेरे भाई, नर भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और मादी बेशक उससे भी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आपने मेहनत करनी होती है, ठीक है, मेहनत करके आपने रिजल्ट लेना होता है। और अगर आप नॉर्मल देखें, तजर्बे हर इंसान ने किए हैं, कोई ये कहे कि भी मैंने तजर्बे के बगैर ही ये चीज़ें सीख ली आगे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तजर्बे किए हैं हर इंसान ने, किसी ने कम किए हैं, किसी ने ज़्यादा किए हैं, किसी को समझाने वाला अच्छा मिल गया, किसी को समझाने वाला नहीं मिला और उसने तजर्बे किए। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था मेरे साथ कि भी यार भाई इस तरीके से शो करें, आप ये चीज़ देख के लगाएं, ठीक है। जब आए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आ गई, ठीक है। जैसे रिजवान स्पेन वाले भाई, ठीक है, उन्होंने बताया कि अच्छी चीज़ क्या होती है, ठीक है, किंगला का उनसे आया। फिर ज़फ़रान भाई से गपशप होगी, उन्होंने बताया। फिर रिजवान भाई, आपको पता है सोशल मीडिया पे बंदा जब थोड़ा ऊपर लेवल पे जाता है तो ऐसी दुआ सलाम बन जाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ की पहचान करनी हो तो मुझे कोई मसला नहीं होता, समझ आ जाती है। बाज़ औक़ात वीडियो में देख के भी आ जाती है, बाज़ औक़ात चीज़ें फ़ेस टू फ़ेस भी देखनी पड़ती हैं। पर सोशल मीडिया पे किसी से लेनी हो तो सीधी सी बात है, एतबार टूट चुका है, किसी से मैं इस तरह चीज़ अब नहीं लेता। कोई बहुत अच्छा करीबी बंदा है जिस तरह अहमद भाई हैं या रिजवान भाई हैं,
उनसे मुझे पता है वो मुझे कभी भी माड़ी चीज़ नहीं देंगे। तो ये चीज़ें थी आज की, ठीक है, आपको डिस्कस कर दिए हैं इन ब्रीड के वाले से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगर आपने अपना ब्लड सेव करना है तो आपको कोई मसला नहीं होगा ब्लड सेव करने से, ठीक है। बाकी अगर उसको क्रॉस कराना है, अच्छे मोरे में लेके जाना है, वो भी आपको मैंने बता दिया है और नुकसान फ़ायदे सब बता दिया है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे गपशप करते हैं। नमाज को कायम रखें, दीन इस्लाम को समझ कर उस पर अमल कर कर दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़ जी।